दैत्य योग की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दर्शकों, मैं आज आपको बताऊंगा कि टाइप 3 श्लोक हमारे ऋषियों ने क्या लिखा हुआ है कि कुंडली के अंदर अगर दैत्य योग होता है तो किस तरह से होता है, कहाँ से होता है और उसके क्या फल होते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको 12 तरह के दैत्य योग बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी देखिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, असुर योग और दैत्य योग, इसके बारे में ऋषियों ने ये कहा हुआ है कि छठे घर का स्वामी अगर किसी और घर के साथ परिवर्तन योग बनाए तो दैत्य योग होता है। आठवें घर का स्वामी किसी और घर के स्वामी के साथ परिवर्तन योग बनाए तो भी दैत्य योग होता है। और 12वें घर का स्वामी किसी और घर के स्वामी के साथ परिवर्तन योग बनाए तो भी दैत्य योग होता है। मैंने इसकी 2 वीडियो पहले बना रखी हैं, जिसका टाइप 1 और टाइप 2 है, जिसके अंदर मैंने छठे घर के स्वामी का परिवर्तन योग बता रखा है बाकी घरों के साथ, यानी जिसे हम भावेश कहते हैं। 8वें घर के स्वामी का परिवर्तन योग बता रखा है बाकी घरों के साथ, जिसे हम भावेश कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जितने भी दैत्य योग होते हैं सबका फल अलग अलग होता है। कोई दैत्य योग का फल एक जैसे नहीं होता और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में, आज के जीवन में भी क्या प्रभाव है, यही मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है। क्योंकि लोग नाम से सोचेंगे दैत्य योग है तो बुरा ही होगा, ऐसा नहीं है। जैसे उस जमाने में दैत्य धनवान थे, ज्ञानी थे, तो इस यहाँ भी हो सकते हैं ना, कलयुग में भी हो सकते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि 12वें घर से बनने वाले या उससे संबंधित परिवर्तन योग से बनने वाले दैत्य योग क्या होते हैं और उसके फलित क्या हैं। 12वें घर को ज्योतिष शास्त्र में लिखा है द्वादशेष, यानी द्वादश भाव बोलते हैं, और द्वादशेष का मतलब हुआ 12वें घर का स्वामी। इस जन्म पत्री के अंदर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है कुंडली का, वो मैंने मेष लगन वाली एक कुंडली एग्जाम्पल में ले ली है दर्शकों, जिसका 12वें घर के अंदर मीन राशि पड़ा है, जो आपको 12 नंबर दिख रहा है, और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। अब देखिए रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि 12वें घर का स्वामी अगर कहीं पर भी जाकर बैठ जाए तो जिस राशि में भी बैठेगा ना, उस राशि का स्वामी 12वें घर में आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। 12वें घर का स्वामी अगर लगन में आके बैठ जाए, जो कि ये हमारा होता है लगन भाव, इसलिए मैंने पहले ही आपके लिए लिख दिया है कि गुरु यहाँ बैठ जाए। तो अब लगन में बैठे हैं तो लग्नेश क्या है इस कुंडली के? इस कुंडली के लग्नेश हैं हमारे, क्या लगन लिख रहा है आपको? लग्नेश है हमारा मेष। तो मेष के स्वामी हो गए मंगल। अब यहाँ पर जिसकी कुंडली के अंदर ये गुरु मंगल का परिवर्तन योग हो गया मेष लगन वाले के लिए, उसका क्या फल होगा? ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं बार बार ऐसी स्थितियाँ होंगी कि ज़िंदगी में उसका मन भटक जाएगा। वो काम करने में इतना स्थिति को लेके चुस्त दुरुस्त नहीं रहेगा। जो भी काम करेगा ना, उसके अंदर कभी कभी उसको नेगेटिविटी मिल ही जाएगी। बुराइयाँ ज़्यादा मिलती हैं, भलाइयाँ कम मिलती हैं, अगर दैत्य योग 12वें और लगन के साथ बन रहा हो परिवर्तन योग का। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं दर्शकों कि बात मेष लगन की नहीं है, सिर्फ किसी भी लगन का आप एग्जाम्पल लेंगे ना, तो बस इतना ध्यान रखना है कि 12वें का स्वामी लगन में और लगन का स्वामी 12वें में अगर है तो ये फल होगा। तो मैं ये बता रहा था कि इसके फल के अनुरूप ये स्थिति बन जाती है कि इंसान जब अपने काम को करता है तो कभी एक जगह टिक नहीं पाता, ज़िंदगी के अंदर अपनी बात पर ही स्टैंड नहीं ले पाता, और स्टैंड लेने की कोशिश करता है तो बदनामी में गले टाँक लेता है। साथ के साथ यहाँ पर इस इंसान का खर्चा बहुत होता है, पैसा बहुत बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर इसकी सेहत पे ज़रूर कोई ऐसी स्थिति बनती है जो परमानेंट इसके साथ चलती है, और कुछ नहीं तो ये मान लीजिए कि छोटी मोटी परेशानी इसके साथ लगी ही रहती है दर्शकों। क्यों? क्योंकि लग्नेश और द्वादशेष का परिवर्तन योग है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ें? द्वादशेश और द्वितीयेश का परिवर्तन योग हो तो भी दैत्य योग होता है, यानी द्वादश का स्वामी 12th हाउस का स्वामी 2nd हाउस में आ गया, जो मैंने पहले लिखा हुआ है, क्योंकि मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। यहाँ पर ये राशि है, क्या राशि है? यहाँ वृषभ राशि है, तो इसके स्वामी को यहाँ जाना चाहिए। तो इसका मतलब दूसरे योग के अंदर यहाँ पर आपके दर्शकों बनेंगे कि यहाँ पर शुक्र आ जाए तो यहाँ पर दूसरे और 12वें का परिवर्तन योग हो गया। इसका क्या फल मिलेगा दर्शकों? इसका फल ये होता है कि ये इंसान जब भी कोई पैसा अपना इकट्ठा करता है, वो पैसा उठाकर दूसरे को दे देता है, सीधा सीधा सारे पैसे को खर्च कर देता है।
अपने पैसे इकट्ठे करने के बावजूद उसका फल खुद नहीं भोग पाता। कहीं ना कहीं अपने कुटुंब को दे देगा, अपने जान पहचान वालों को दे देगा, जिनसे बहुत प्रेम करते हैं ना उन पे भी खर्च कर देगा। अच्छाई बुराई मुझे नहीं पता, पर ये योग ये कहता है कि फल तो ऐसा होगा। ये इंसान जब बोलेगा ना तो इसे यही नहीं पता होगा कि सामने वाले से क्या कह रहा है। कहने का मतलब तात्पर्य ये रहा कि इस इंसान की वाणी के अंदर इतनी चतुर अवस्था नहीं होगी, जो मन में आएगा बोल देगा, इसलिए तो पता नहीं लगेगा कि क्या बोल रहा है। अपने राज अपने रहस्य भी सामने वाले को बता देता है और फिर इसको पढ़ती हैं बहुत सारी, जी हाँ, गालियाँ पड़ती हैं। लिटरली आई एम यूजिंग दिस वर्ड। क्यों? क्योंकि सबके रहस्य जाके बता देगा, अपने घर के रहस्य बता देगा और अपने भी बता देगा। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने कुटुंब से बहुत जुड़ा हुआ होता है, पर फिर भी उसको ऐसी स्थिति मिलती है जिसके कारण कभी कभी बहुत दूर देश परदेश में जाना पड़ जाता है और उसका मन बहुत दुखी हो जाता है। ये दैत्य योग का फल यहाँ पर आता है। पर ये इंसान कहीं ना कहीं अपने कुटुंब की सहायता से तरक्की बहुत करता है इस दैत्य योग के कारण। कौन से दैत्य योग के कारण? भूलिएगा नहीं, यहाँ हमने 12वें का स्वामी दूसरे में रखा है और दूसरे का स्वामी 12वें में रखा है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, वो ये कि अगर 12वें का स्वामी थर्ड हाउस में चला जाए। थर्ड हाउस में कैसे दर्शकों? थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस ये होता है, मेष लग्न के कुंडली में तृतीय भाव के अंदर कौन सी राशि पड़ी है? मिथुन राशि पड़ी है। तो मिथुन राशि के स्वामी को कहाँ जाना है? 12वें घर में जाना होगा, तभी दैत्य योग का श्लोक पूरा होगा, रूल पूरा होगा। तो मिथुन राशि के स्वामी हो गए गुरु बुधदेव, तो बुधदेव यहाँ आ गए और गुरु यहाँ चले गए, यानी परिवर्तन योग हो गया। अब इसका क्या फल मिलेगा? इसका ये फल मिलेगा कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनती माने जाते हैं, मेहनत खूब जी खोल के करते हैं, लेकिन इनके साथी जो हैं वो इनकी मेहनत का फ़ायदा उठाते हैं। ये अपनी मेहनत का खुद फ़ायदा नहीं उठाते। थोड़ी देर में ना आपको कुछ समझ में आएगा कि 12वां घर हमें कैसा फल दे रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें 12वें घर का स्वामी ही तो सब जगह जा रहे हैं ना दर्शकों। तो सुनते रहिए और पूरी वीडियो देखिएगा, तभी बात पल्ले पड़ेगी कि बात हो क्या रही है। तो तीसरे का स्वामी 12वें में चला गया, यानी आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल दूसरे को मिलेगा। और 12वें का स्वामी तीसरे में आ गया, इसका मतलब ये है कि आपको दूसरों के लिए ही मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे लोग जब एम्प्लॉय होते हैं तो बहुत मेहनती होते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत ग्रो भी करते हैं, पर सारा श्रेय कौन ले जाता है? बॉस ले जाता है। व्यापारी होते हैं तो पार्टनर खा गया सारा का सारा श्रेय। ऐसे लोग स्पोर्ट्स में बहुत नाम कमाते हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसान उठाने के बाद कमाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो विल पावर है वो बार बार इनको इच्छा शक्ति को पीछे कर देती है। 2 कदम फिर ये अपनी इच्छा शक्ति इकट्ठी करते हैं और फिर 2 कदम आगे दौड़ने की काबिलियत रखते हैं। दैत्य योग होने के कारण ना घबराते नहीं हैं, वो इच्छा शक्ति बार बार बढ़ाते रहते हैं। तो यही इनका पॉजिटिव फैक्टर भी है कि ये दैत्य योग इनकी इच्छा शक्ति को ख़त्म नहीं होने देता। नेगेटिव ये है कि दूसरे इनके इच्छा शक्ति का फ़ायदा उठाते हैं। आइए एक कदम आगे बढ़ते हैं दर्शकों। अब दैत्य योग अगर चौथे घर से बन रहा है तो इस कुंडली के एग्जाम्पल के अनुसार चौथे घर के अंदर आप देखिए कौन सी राशि है? जी हाँ, यहाँ राशि है चंद्रमा की। कैसे पता लगा? कर्क राशि है, तो कर्क राशि के स्वामी को यहाँ जाना होगा, चंद्रमा को यहाँ जाना होगा, और 12वें घर के स्वामी गुरु को यहाँ आना होगा, जो मैंने पहले ही आपको बताया, मैंने लेकर रखा है। दर्शकों, अगर आपको कहीं ना कहीं ये बात कंफ्यूज करती है तो भी आप मेरी भाव की या बाकी कुंडलियों की जो मैंने एग्जांपल्स बना रखे हैं ना, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जो भाव से संबंधित रहस्य खोल देंगे कि कौन सा भाव क्या फल देता है हमें। चलिए खैर, हम अपने दैत्य योग पर वापस आते हैं, असुर योग पर। तो चौथे और 12वें का अगर परिवर्तन योग है और दैत्य योग बन गया तो इस केस में इस इंसान को क्या बेनिफिट होगा? इस इंसान को ये बेनिफिट होगा कि अपनी धन संपत्ति बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्ट कर देगा, और जब बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्ट करेगा तो कुछ से नुकसान होगा, कुछ से फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा अधिक होगा। साथ के साथ ये इंसान दूर दराज के इलाकों में जाके अपना जीवन व्यापन करेगा, जहाँ पैदा हुआ है उस घर को छोड़ देगा, दूसरी जगह पर जाके ही अपनी लाइफ को सेटल करेगा। और इसको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि ये वाला दैत्य योग इस इंसान को बहुत दूर ले जाता है अपने करीबियों के पास से। साथ के साथ ये इंसान
अपने ऊपर बहुत खर्चा करता है, अपने वाहन पर, अपनी धन संपत्ति पर, अपने शरीर पर, अपने कपड़ों पर, इस तरह की चीज़ों पर खर्चा बहुत करता है। ऐसे इंसान को माता का सुख पूरी तरह से नहीं मिल पाता, किसी भी कारण से सही दिक्कत आती ही आती है। तो ये हुआ चौथे और 12वें के परिवर्तन योग का, दैत्य योग का रिजल्ट। अब अगर वही दैत्य योग 5वें घर से बन रहा है, तो इस कुंडली के अंदर 5वें घर में क्या है? 5वें घर में है सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी को यहाँ जाना होगा, और सिंह राशि के स्वामी होते हैं हमारे सूर्य। तो सूर्य जब यहाँ जाते हैं और 12वें के स्वामी जब यहाँ आते हैं, जिसकी कुंडली में ऐसा योग है दर्शकों, वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या रिजल्ट देता है? वहाँ पर ये रिजल्ट देता है कि ये इंसान अपनी नॉलेज के अंदर नंबर 1 माना जाता है, बहुत ही विस्तृत जानकारी रखता है हर चीज़ की, लेकिन समय आने पर सारी नॉलेज ठप हो जाती है। कहने का मतलब अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाता। आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो। वैसे महाभारत के अंदर जो कर्ण की भूमिका है, दानवीर कर्ण की, कि सही समय आने पर अपने ज्ञान को इस्तेमाल नहीं कर पाए, कुछ ऐसा यहाँ पर दैत्य योग का फल हो जाता है जो नेगेटिव है। पर पॉजिटिव ये है कि ज्ञानी बहुत होते हैं। तो आज के ज़माने में इसको ऐसे मान के चलते हैं कि हम लोगों को जो यहाँ पर ऐसा योग है, उन लोगों को अपनी एजुकेशन लाइन के अंदर, अपनी पढ़ाई में कितनी भी कठिनाई आए दर्शकों, पढ़ना ज़रूर है, और आप धीरे धीरे एक समय के बाद चीज़ें क्वालिफाई कर जाओगे। पर क्वालिफाई करने के बाद लाइफ में ग्रोथ धीरे धीरे मिलेगी, पर लेकिन आपको क्वालिफिकेशन पूरी ज़रूर करनी है, क्योंकि ये योग आपको उकसाएगा कि पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। यहाँ पर इस इंसान के साथ एक और स्थिति होती है कि इसको संतान का सुख इतनी आसानी से नहीं मिलता। विलंब से संतान होने के लिए भी ये दैत्य योग बहुत दुष्प्रभाव डालता है, या फिर संतान जल्दी हो जाए तो कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी लगी रहती है जो मन को दुखी करता रहता है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट है इस दैत्य योग का। अब दैत्य योग अगर छठे घर से बन रहा है तो दैत्य योग यहाँ पर छठे घर से बन रहा है, तो रूल क्या कह रहा है कि 12वें का स्वामी छठे में जाए और छठे का स्वामी 12वें में जाए। यहाँ पर छठे का स्वामी क्या होगा दर्शकों? छठे में है कन्या राशि, छठे भाव में है कन्या राशि, उसके स्वामी होते हैं बुध। तो बुध यहाँ पर आ गए, और इसके कारण ये दैत्य योग का रूल अप्लाई हो गया परिवर्तन योग के साथ। दर्शकों एक बात खास ध्यान दीजिएगा कि आप सोचेंगे गुरु बुध का यहाँ पर भी परिवर्तन योग था, गुरु बुध का यहाँ पर भी परिवर्तन योग था, पर यही अंतर है, ये दैत्य योग बना था तीसरे घर से, तीसरे और 12वें के परिवर्तन योग से। ये दैत्य योग बन रहा है छठे और 12वें के परिवर्तन योग से। तभी मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला कि अंतर बहुत होगा, सब कुछ सेम नहीं होता। चलिए खैर, अगर ये बनता है तो इसका क्या फल मिलता है? ऐसे इंसान कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं से पीड़ित ज़रूर होते हैं, पर ऐसे इंसानों का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। वो क्या? ऐसे इंसानों की रिकवरी बहुत जल्दी होती है, और उससे भी बहुत बेहतर बात ये होती है कि ऐसे इंसानों को विदेश भ्रमण या विदेश में रहने का मौका बहुत ज़्यादा मिलता है। इसे आप ऐसे कह सकते हैं दर्शकों कि छठे और 12वें के परिवर्तन योग वाले जब दैत्य योग बनते हैं तो दूसरी परंपराओं में जाके बहुत नाम कमाते हैं, अपने देश का नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। इसलिए इन लोगों से कहा जाता है कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ेंगे, अब चाहे आप स्पोर्ट्स में हों, चाहे आप कलाकार हों, चाहे आप पढ़ाई लिखाई की लाइन में हों, या फिर आप अपना ही कोई काम करते हो, या फिर आप बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, कुल मिला के कुछ भी करें, आप दूसरी परंपराओं में नाम अवश्य कमाएंगे। लेकिन दैत्य योग का नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा? ये लोग जब दूसरी परंपराओं में जाते हैं तो वहाँ पर नाम कमाने के साथ साथ कभी कभी इन्हें वहाँ पर एडजस्ट होने में दिक्कत आती है। इन लोगों को वहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं करता। चाहे किसी भी देश में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, बात ये हो रही है, और बात ये नहीं है कि इस तरह हम भारतीयों की बात कर रहे हैं। अगर कोई एक व्यक्ति जो दैत्य योग में पैदा हुआ है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है तो उसको क्लाइमेट परेशान करेगा अगर छठे से 12वें का परिवर्तन योग है। क्योंकि दर्शकों याद रखिएगा, जो ज्योतिष शास्त्र है वो सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं बना हुआ, वो पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के लिए बना हुआ है, चाहे वो कहीं पर भी रहता हो। तभी तो आपसे कहते हैं कि डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए और कुंडली बनवा लीजिए। छठे और 12वें का परिवर्तन योग का एक और इफेक्ट आता है कि ऐसे इंसान ज़िंदगी में कभी किसी का उधार अपनी जेब में नहीं रखते, बहुत जल्दी कर्जा चुका देते हैं, और पिछले जन्मों का कर्जा तो इस जन्म में सबसे पहले चुकाते हैं। कहने का मतलब ये इंसान दूसरों को कर्जा देने में बिलीव करते हैं, और अगर लेना पड़ जाए तो समय से पेमेंट हो जाएगी। अब चलते हैं हम 7th की तरफ, यानी 7th हाउस की तरफ। तो 7th हाउस क्या है दर्शकों? ये रहा। यहाँ पर तुला राशि है
और गुरु यहाँ आकर बैठे हैं, यानी 12वें के स्वामी यहाँ आकर बैठ गए। अब 7th हाउस के स्वामी को भी यहाँ जाना पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे द्वादशेश और सप्तमेश का परिवर्तन योग। 7th के स्वामी क्या रहे? शुक्र। ऐसे इंसान के वैवाहिक जीवन के अंदर एक बड़ी कमाल की बात होती है, वो ये होती है कि कुछ लोग मान के चलते हैं कि इन्हें गैर परंपरागत विवाह होगा, यानी जिस परंपरा में पैदा हुए होंगे दूसरी परंपरा में विवाह करेंगे। लेकिन सच्चाई ये किसी भी परंपरा में विवाह करें, अपने जीवन में अपनी शादी को, अपने वैवाहिक जीवन को बड़ा संतुलन बना के चल पाते हैं। परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस दैत्य योग का एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। वो ये, संतुलन तो बना लेंगे, लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी के अंदर जब आगे बढ़ते हैं तो वैवाहिक जीवन के अंदर नई नई बातें निकल के आती हैं जो एक दूसरे को समझनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि दैत्य तेरे रूप अनेक। तो ये बात जीवन साथी की हो रही है, पुरुष या महिला की नहीं हो रही है। जिसकी कुंडली में दैत्य योग है उसके नए नए रूप उसके जीवन साथी को देखने मिलेंगे, उसकी काबिलियत देखने को मिलेगी और उसकी नाकाबिलियत भी देखने को मिलेगी अगर आपके जीवन साथी का दैत्य योग है तो। साथ में एक और बेनिफिट भी देता है ये, वो ये, आपका जीवन साथी यानी जिसकी कुंडली के अंदर दैत्य योग है वो व्यक्ति अपने जीवन साथी के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाता है। वो कुछ भी अपने पास रखना नहीं चाहता, तन मन धन पूरी तरह से स्वीकृति, पूरी तरह से सेक्रीफाइस और डिवोशन देता है अगर 7वें और 12वें के परिवर्तन योग की स्थिति है तो। इसका नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं ना, तो मेरा तो परामर्श यही है दर्शकों, आपको मत करो। क्यों? मैंने बोला ना सेक्रीफाइस, लेकिन वहाँ सेक्रीफाइस का नेगेटिव इफेक्ट ये हो जाएगा कि आप ही को नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा संभल के चलिए। जिसका दैत्य योग है वो पार्टनरशिप ना करे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वही सब कुछ सेक्रीफाइस कर देगा और सामने वाला कमा के चला जाएगा। अब चलते हैं 8वें घर की तरफ कि अगर दैत्य योग अष्टम भाव से बन गया है परिवर्तन योग की स्थिति में, यानी 12वें का स्वामी 8वें में और 8वें का स्वामी 12वें में चला गया है, और यहाँ जाना होगा हमारे मंगल देव को 12th हाउस के अंदर। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ वृश्चिक राशि है जो आपको दिख रही है दर्शकों। तो द्वादशेश और अष्टमेश के परिवर्तन योग के कारण इस इंसान को एक बहुत बड़ी बात झेलनी पड़ती है ज़िंदगी में, वो ये कि इसकी ज़िंदगी के अंदर अनएक्सपेक्टेड नुकसान आ जाता है एकदम से। लेकिन एक बहुत अच्छी बात भी है, अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट। आपने एक बात ध्यान दी, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड ही है, सच बात यही है। 8वें और 12वें के परिवर्तन योग वाले के साथ कुछ भी एक्सपेक्टेड तो कर ही नहीं सकते आप उम्मीद। आप जीवन में कह ही नहीं सकते ये इस दिशा में जाएंगे, ये ऐसे करेंगे, ये वैसे करेंगे। यही तो दैत्य योग है, इंसान को मायावी बना देता है अगर 8वें और 12वें का परिवर्तन योग हो गया। अब मायावी का मतलब हमेशा ये मत ले लीजिएगा कि वो इंसान धोखेबाज है, ये बात नहीं है। बात यह है उसके जीवन में उसको इतने रूप बदलने पड़ते हैं कि कभी आज कुछ एक्स काम कर रहे थे तो कल वाई काम कर रहे हैं, फिर जेड काम कर रहे हैं। करियर बहुत बदलने पड़ते हैं, ज़िंदगी में काम बहुत बदलने पड़ते हैं, ज़िंदगी में अपनी भूमिकाएं बहुत बदलनी पड़ती हैं। अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड क्या? 8वें और 12वें का परिवर्तन योग जो दैत्य योग का आपके जीवन में आता है। तो 9वें भाव के अंदर से स्थिति बनती है दर्शकों, तो क्या होता है? 9वें भाव के स्वामी गुरु हैं जो यहाँ तो जा नहीं सकते क्योंकि गुरु तो एक ही है ना। तो इसलिए 9वें भाव वाली स्थिति में यहाँ पर अगर गुरु हैं तो यहाँ पर आप मान लीजिए इस कुंडली के अंदर कोई दैत्य योग नहीं बना। क्यों? क्योंकि परिवर्तन योग के लिए एक घर के स्वामी को दूसरे घर में जाना पड़ता है और दूसरे घर के स्वामी को उस पहले वाले घर में आना पड़ता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 12वें और 10वें घर के स्वामी का परिवर्तन योग। यहाँ 12वें के स्वामी गुरु ग्रह तो यहाँ आके बैठ गए। यहाँ पर मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव जो 12th हाउस में चले गए हैं। यहाँ पर क्या इफेक्ट देता है? यहाँ पर ये इफेक्ट देता है दर्शकों कि इस इंसान को अपने कर्म क्षेत्र में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरों के मुताबिक समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ती है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि बहुत शब्द। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर शनिदेव 12th हाउस में जाकर और कर्म के स्वामी होकर 12th हाउस में जाकर आपके काम धंधे में दूसरों को आगे बढ़ा देंगे, आपको 2 कदम पीछे कर देंगे। ये दैत्य योग का नेगेटिव इफेक्ट है। पर अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है दर्शकों कि जब आपकी प्रमोशन होगी ना तो दूसरों से जल्दी हो जाएगी। ये क्या पॉजिटिव इफेक्ट हुआ? जी हाँ, ये इसलिए पॉजिटिव इफेक्ट हुआ क्योंकि जो काम लोगों ने 6 महीने के अंदर सीखा उसके मुताबिक आपने उसके तिगुना काम 8 महीने में सीख लिया, सिर्फ एक बार फेलियर होके।
दूसरे तो बढ़ गए 6 महीने में आगे, आप बढ़े नहीं, तो आपने बाकी के 2 महीने में जो सीखा ना, जो शनिदेव ने आपको सिखाया दशमेश और द्वादशेश के परिवर्तन योग के, वो उन्हें नहीं आता, वो आप ही को आता है। तो इसलिए 10वें और 12वें का परिवर्तन योग आपको प्रमोशन अच्छी देता है, थोड़ी सी देर से देता है, क्योंकि कर्म स्थान के साथ चल रहा है। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी तरह के गैर कानूनी काम में आप चले गए तो जेल का मुंह देखना पड़ सकता है, सावधान रहिएगा। क्योंकि कर्मेश जाके कहाँ बैठ गए, कर्म के स्वामी कहाँ बैठ गए हैं, जेल स्थान पे जाके बैठ गए हैं, और द्वादशेश जेल होता है, और कुछ नहीं तो आपको उस जगह को छोड़ के भागना पड़ सकता है। सावधानी पूर्वक कार्य कीजिए, ऐसा ना हो जाए कि अपना सारा काम धंधा बंद करना पड़ जाए, तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं अगर हमारा 11th हाउस से बन रहा है। अब देखिए 11th के स्वामी भी कौन है, शनिदेव, और 12वें के स्वामी तो गुरु हैं, तो ये वही परिवर्तन योग रहा। पर अंतर पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, क्योंकि दर्शकों पहले कहाँ से बन रहा था, कर्म स्थान से, अब कौन से बन रहा है, एकादश भाव से। अब क्या फ़र्क पड़ेगा, ये फ़र्क पड़ेगा कि ऐसे इंसान को सट्टेबाजी से बहुत मुनाफा होगा, ऐसे इंसान को अपने बड़े भाइयों के साथ बहुत मुनाफा होगा, उनके साथ खूब काम करने का मौका मिलेगा, उनके कुटुंब में खूब बढ़ोतरी होगी। ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं हम ये मान के चल सकते हैं कि इसके मित्रों से इसको सहायता बहुत ज़्यादा मिलेगी, और इसके काम में उसकी सहायता प्रदान इनको बहुत ज़्यादा करेंगे। अब नुकसान क्या होगा, क्योंकि दैत्य योग है तो छोड़ेगा तो नहीं। दैत्य योग ये करेगा कि आप जितना भी कमाएंगे धमाएंगे, नाम कमाएंगे, ज़िंदगी के एक पल में आके एक बार ये ऐसा झटका लगाएगा जिसके कारण आपको धोखा ज़रूर मिलेगा। याद रखिएगा, धोखा धोखा और धोखा ये एकादश और 12वें के परिवर्तन योग के कारण होता ही होता है। क्या सॉल्यूशन रखें, अंधविश्वास करिए मत किसी के ऊपर, क्योंकि अंधविश्वास करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। अच्छा, अगर आप, मैंने बोला कि आपको कहीं ना कहीं सट्टेबाजी से कमाई होगी, तो उस पर भी ध्यान रखिए कि इकट्ठा पैसा मत लगाइए। इकट्ठा पैसा लगाया तो सारा पैसा बट्टे खाते और लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो 12th हाउस में चला गया है, यानी एकादश का लाभ 12वें में चला गया, और 12वें का स्वामी लाभ स्थान पे बैठ के कहीं ना कहीं आपके लाभ को धीरे 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 दीमक लगा देगा। तो इसलिए आप इकट्ठा पैसा बहुत सारा कहीं मत लगाइए और अपने पैसे को सेव करके रखिए। दर्शकों 12वें घर से इसके अंदर बिल्कुल नहीं बनेगा दैत्य योग। क्यों, क्योंकि 12वें घर का स्वामी कौन है, गुरु ग्रह है। अब सोचिए, गुरु ग्रह कहीं और तो जाएंगे नहीं, जैसे यहाँ नहीं गए थे, तो इसीलिए इस जन्म पत्री के अंदर जिसमें हमने मेष लगन लिया उसमें 10 दैत्य योग बने। पर कोई और लगन है तो उस हिसाब से दैत्य योग की श्रृंखला बढ़ सकती है। आप मेरी तीनों टाइप की वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको दैत्य योग का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। और अगर आपकी कुंडली में है तो बताइए क्या अप्लाई हो रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।